Good morning, dear student. Today I am going to explain you the bill of exchange. What is the meaning of the bill of exchange and what is the advantages of the bill of exchange. सबसे पहले मैंने ऑलरेडी PDF फाइल मटेरियल आपको शेयर किया हूँ गूगल क्लासरूम में. नाउ देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है. ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है बिजनेस लॉ के अंदर जो कि एक्ट 1981 में इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐड किया गया हुआ है. जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट का मटेरियल दिया हूँ, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर वीडियो ऐड करूँगा नेक्स्ट इसमें. तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है. बिल ऑफ एक्सचेंज दो पार्टी की तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है. एक फर्स्ट पार्टी ऑर्डर करती है, सेकंड उसको एक्सेप्ट करता है. मतलब यहाँ पे ड्रॉवी एंड ड्रॉवर एंड ड्रॉवी ये दो चीज़ें यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट में ऐड हुए थे हो जाते हैं. जैसे कि ड्रॉवी उस चीज़ को कहा जाता कि सॉरी ड्राइवर ड्राइवर उस पर्सन को कहा जाता जो कि किसी शख्स को क्रेडिट दे रहा हो. जैसे कि मानो ए है और बी है. ए क्या है, बायर है, और बी क्या है, सेलर है. ए क्या कर रहा है कि बाबा ए बोल रहा है कि बी को सॉरी मेरे पास अभी फ़िलहाल कैश में पैसा नहीं है, तुम अगर मुझे क्रेडिट में देते हो सामान तो मैं वो परचेस कर लूँगा. तो बी उसको कहता है ठीक है, बट तुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाना होगा, उसके ऊपर साइन करना होंगे, जिससे मैं तुझे कुछ लिमिट कुछ वक्त का टाइम दूंगा. उस टाइम में तू मुझे वो मेरा अमाउंट मुझे वापस कर देना. तो बी उसको ए उसको एक्सेप्ट कर लेता है बिल ऑफ एक्सचेंज पूरी एक रूल के साथ जो कि हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक्ट 81 के अंडर जो बताया गया है उसके अंदर उसके तहत वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा. मानो कि बी ने 2 महीने का टाइम लिया हो उस पैसे को रिटर्न करने का, तो वो 2 महीने में ही उसको रिटर्न करना होगा, बिकॉज वो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है. तो यहाँ पे बताने का रीज़न ये है कि जो क्रेडिटर है वो क्रेडिट कौन है हमारे पास, बी है. बी पर्सन क्या है, क्रेडिट है. और डेबिट ड्रॉवी कौन हो रहा है, ड्रॉवी मतलब जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया उसको ड्रॉवी कहा जाएगा और डेबिट भी कहा जाएगा, डेबिटर. तो सेम थिंग ए जो है हमारा क्या हुआ, ड्रॉवी हुआ. और ड्राइवर कौन हुआ, जिसने हमको क्रेडिट पे सामान दिया हो. तो आपको होप यू आपको ये समझ में आया होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है. मतलब दो पार्टीज़ में जो कम्युनिकेशन हो रहा है बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके तहत जो काम हो रहा है 1881 के तहत में, उसको कहा जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज. तो अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक्सचेंज का मीनिंग ये है कि मानो कि कुछ रीज़न से बी जो था हमारे पास ड्रॉवर जो था, कुछ रीज़न से के बी को कह रहा है कि मेरा जो बिल आपके पास से आना है, अब मैं जो पार्टी को बताना चाहूँगा उस पार्टी को भी आप पे कर सकते हैं. मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ क्या हो रहा है, मानो कि मैंने ए ने क्या किया था, परचेस किया था बी से, बट अब बी कह रहा है कि ए को कि बाबा मैं मेरे जगह तो सी को यानी थर्ड पर्सन को मेरा अमाउंट जो है उसको एक्सचेंज का उसके पास मतलब पेमेंट कर जब भी पेड करना है. तो मतलब यहाँ पे एक्सचेंज भी होता है. मतलब क्या होता है कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग ये है कि इनकेस अगर आपका 2 महीने का टाइम हो जाता है और अगर बायर ने सेलर को वो अमाउंट टाइम पे नहीं देता है, तब वो बायर क्या करता है, सेलर क्या करता है, बायर को कहता है कि अभी ये तो क्या कर सेकंड मतलब इसका थर्ड पर्सन को थर्ड पार्टी को ये टाइम तक पीरियड ऑफ टाइम तक वो पे करना चाहिए. मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है बिल एक्सचेंज किया जाता है. मतलब इनकेस पार्टी से पैसा नहीं आ रहा है, अंडरग्राउंड चला गया, मतलब किसी ने लोन लिया और उसकी जो टेनर था उस टेनर के दौरान वो पेमेंट नहीं कर पाया और या सिटी छोड़कर चले गया, वट एवर, उसका कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है. तो जो क्रेडिटर होता है, ड्रॉवर होता है, वो क्या करता है, अपने बिल को किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है और उसको बताता है कि ये पर्सन से तुम ये मेरा जो भी है अमाउंट उससे आप जो भी आपके रूल्स है उसके अंडर आप उससे ले सकते हैं. अब वो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है फिर जिसने बिल जिसको दे दिया थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी उसको वो अमाउंट दे देती है जो भी उनका रूल्स होता है इंस्ट्रूमेंटल, तो वो उसके हिसाब से वो उनका नेगोशिएशन हो जाता है. अब फिर क्या थर्ड पार्टी किससे लेंगे, जिसने वो बी से सॉरी जिससे वो जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बना कर एक्सेप्ट किया था वो अब किसको देना चाहिए. मतलब सी जो थर्ड पार्टी जो है वो किससे फाइंड करेंगे, जिसने लोन लिया था और जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज थर्ड पार्टी को दिया है.
तो होप यू आर अंडरस्टैंड। मैं आपको एक गूगल क्लासरूम मटेरियल भी ऐड करने वाला हूँ, सो वॉच टिल एंड दिस वीडियो। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए यहाँ डेफिनेशन के उसके जो बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड बताया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज मीन्स अ बिल ड्रॉन बाय द पर्सन directing another person to pay the specific sum of money to another person. For example, X order Y to pay 50,000। मतलब यहाँ एग्जांपल दिया गया कि X क्या कर रहा, Y को पे कर रहा कितने 50,000, और वो मुद्दत है कितनी उसकी 19 डेज की। आफ्टर दिस डे वाई एक्सेप्ट दिस ऑर्डर बाय साइनिंग दिस नेम। तो क्या किया, वो एक्स ने उसको दे दिया क्रेडिट बेस पे, तो वाई ने उसको एक्सेप्ट किया अंडर द साइन और उसके नाम के साथ, एंड देन इट विल बी द बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर वही क्या कहलाया जाता, बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाया जाता। मतलब ऑर्डर को एक्सेप्ट करने वाला क्या हुआ, वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लीगल रिलेशनशिप। द दिस फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज दैट फिक्स द डेट ऑन विच द पेमेंट इज टू मेड। मतलब आपने जो देखिए, जब भी कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है तो टू पार्टीज़ के ज़रिए बनता है, रिलेशन के ज़रिए। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमारा एडवांटेजेस ये है कि जब भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हो तो वो फिक्स्ड होता है। मतलब आपको बताया जाता है कि इस वक्त तक आपने वो अमाउंट को पे करना है, तो वो उसको कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और वही चीज़ को बनाया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। गेटिंग दिस। नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ क्रेडिट। मतलब अब ये जो मोड है जिसने, अब मैंने बताया कि बी ने क्या किया, ए को कुछ मुद्दत तक कि बाबा तो मुझे 2 महीने के बाद पैसा दे। तो हो सकता है 2 महीना नहीं हुआ, 2 महीने ज़्यादा वक्त हो रहा, तो क्या करता है, ए नहीं मिल पा रहा है बी को, कहीं और शिफ्ट हो चुका है या फिर देने में वक्त लग रहा है, तो बी ए क्या करेगा, बी क्या करेगा सॉरी, थर्ड पार्टी को वो अपना बिल चेंज सेल करेगा उसको, यानी जो भी उनका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर जो होता है उनका जो वो होगा बिल, एक दूसरे को वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो मतलब मोड हो रहा है, मतलब क्रेडिट मोड। आप फिर वो क्या करेंगे, फिर थर्ड पार्टी वो ए से अमाउंट को पेड उससे हासिल कर लेंगे पैसा। ठीक है, नेक्स्ट है इजी ट्रांसफरिंग। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने अभी बताया, ए बी सी ये 3 पर्सन है, तो बिल सी डी ई एफ ऐसा है, हर पार्टीज तक भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि जब तक वो अमाउंट जिसने लिया था उसको नहीं मिलती तब तक ये एक्सचेंज होता रहेगा। गेटिंग दिस। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आई होप you will understand this topic. If you have any question query, ask me without any hesitation. Thank you very much. Allah Hafiz.